चलो यहाँ तक हमने देखा, ठीक है ना, यहाँ तक हमने देखा। तो ये हो गया मेरा एसिटाल्डिहाइड, मैंने आपको इसका नाम बताया, एग्री और नॉट? ये हो गया मेरा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? बोलो, एसिटाल्डिहाइड क्लियर हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं एसिटाल्डिहाइड के बाद। और इसका दूसरा आईयूपीएसी क्या हो गया इसका? इथेनॉल। कीप योर वीडियो ऑन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? इथेनॉल, ठीक है ना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड हमारा क्लियर हुआ, बराबर कि नहीं? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट एक मेंबर देख लेते हैं इसका। किसका देख रहे हैं हम? एल्डिहाइड का देख रहे हैं ना। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड CHO। क्या होता है? बॉन्ड CHO, एग्री और नॉट? बॉन्ड CHO, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसा होता है? C डबल बॉन्ड OH, ये भी हमको मालूम है, ठीक है। अब इसका तीसरा मेंबर जो होगा वो कौन सा होगा? देखो ऐसे क्या करने का, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन के पीछे आल मतलब प्रोपेनाल, समझ में आ रहा है? तो प्रोपेनाल, इसको अलग कर दो, क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्लस एल, एग्री और नॉट? तो पीछे सफिक्स यहाँ पे क्या आया? एल आया ना पीछे सफिक्स। तो एग्जाम में यही सोचना है, मान लो कि आपको प्रोपेनाल का स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए बोले, तो यही सोचना है एग्जाम में हमको, प्रोपेन प्लस आर। तो देखो आर है मतलब आल्डिहाइड, तो मतलब पहले तो आप इतना तो लिखी दो, इतना तो स्ट्रक्चर समझ में आना ही चाहिए। और प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन, वो 3 में से एक कार्बन तो ऑलरेडी आ गया ना, तो कितने बचे यहाँ पे? 2 बचे। और बाकी की वैलेंसी कंप्लीट करो H से। यहाँ पे आएगा एक H, यहाँ पे आएगा एक H, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी क्लियर हुआ यहाँ पे? तो इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा? वो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा ना इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? C2H5। देखो ये C2 है ना, और ये H 1 2 3 4 5, तो C2H5 CHO। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया मेरा प्रोपेनाल। क्या हो गया? प्रोपेनाल। इसका कोई भी आईयूपीएसी नाम अभी आपको, सॉरी कॉमन नेम अभी आपको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले 2 का याद रखना, फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। क्या? फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, इसको बार बार बोलते रहना। फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड घर पे बोलते रहना, फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, हो जाएगा, ठीक है। ओके, फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, ओके। बस मैंने अगेन देखो साइंस पढ़ा ना, घर वालों को बोल देने का पहले ही कि नहीं, आजू बाजू बताना नहीं। यदि हम कोई ऐसे कुछ नाम बोले तो हम ऐसा मत समझ लेना कि हम लोग पागल हो गए हैं। हम लोग अपने पूरे होशो हवास में हैं, ठीक है। हम लोग जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, तो थोड़ा बोल देने का, ठीक है। तो वो नहीं तो वो टेंशन में आ जाएंगे कि मेरा बेटा बेटी इतना पढ़े कि पागल हो गए बेचारे, ऐसा नहीं, ठीक है। अभी तो आप बहुत कुछ करने वाले हो, मैंने आपको बोला है ना। अभी जब आने तो वो वाटर जनरेटर आने हो, उसमें आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, ठीक है। चलो, ओके। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बोल देने का उनकी सेफ्टी के लिए। चलो अभी ये कौन सा हो गया हमारा? अभी इथेन प्रोपेनॉल हो गया ना, बस आगे करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे एक लास्ट करवा रहा हूँ, ब्यूटेनॉल। क्या है? ब्यूटेनॉल, जरूरत नहीं है बट फिर भी एक लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल, चलो नाम के ऊपर से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, एग्री? तो क्या होगा ब्यूटेनॉल के अंदर? क्या होगा? ब्यूटेन प्लस एल, एग्री और नॉट? बैकग्राउंड चेंज करते हैं इस बार। ब्यूटेन प्लस ऑल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। तो ये हो गया ब्यूटेन प्लस ऑल। क्लियर हुआ यहाँ तक? ब्यूटेन प्लस ऑल, ठीक है। अभी क्या करेंगे? ब्यूटेन प्लस ऑल को बनाना है, तो देखो पहले यहाँ पे आल मतलब आल्डिहाइड है ना, तो आल्डिहाइड क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH, एग्री? और ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन ना, उसमें से एक तो आ गया, कितने कम पड़े? 1 2 3, और बाकी की वैलेंसी ऐड से, तो यहाँ पे आएगा 3 आसपास आएगा, इसके आसपास 2 आएगा, इसके आसपास भी 2 आएगा, एग्री? तो क्या होगा इसका? C3H7, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो C3H7 CHO, ये हो गया इसका। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी दूसरा फंक्शन ग्रुप लेते हैं। जैसे हमने आल्डिहाइड देखा ना, ऐसे ही दूसरा एक कौन सा है मालूम है आपको?
कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, दूसरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सेकंड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। तो समझना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ अभी मैं। दो मिनट। अभी हम बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा मुझे मालूम है, बॉन्ड COOH ऐसा होता है ना। और इसका यदि मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलूँ तो C OOH, बोलो क्लियर कि नहीं। अभी देखो इस फंक्शनल ग्रुप में भी ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे देखो, ठीक है। और इसमें जो सफिक्स लगता है ना, जैसे कि एल्डिहाइड था उसमें सफिक्स क्या था मेरा, नाल था ना, सफिक्स एल्डिहाइड में नाल था ना, सॉरी मतलब आल था ना, आल। ऐसे इसमें मालूम है सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, क्या ओइक एसिड, क्या ओइक एसिड, मतलब पहला मेंबर होगा उसका नाम क्या होगा, कैन यू गेस द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तो फर्स्ट मेंबर जो होगा उसका नाम, उसका क्या होगा यहाँ पे, मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना। फर्स्ट मेंबर का नाम क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैन यू गेस फॉर द सेकंड वन, वेरी गुड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरे का जो नाम होगा वो होगा इथेनोइक, एक सेकंड, दूसरे का नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। व्हाट विल बी द नेम ऑफ थर्ड वन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड एंड हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। क्लियर हुआ ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। अभी उसका पहला नंबर देखते हैं यहाँ पे, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड, अभी एग्जाम में आपको कैसे याद रखना है इसको, देखो पीछे ओइक एसिड आया, मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऐसे कर दो C डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड OH, एग्री। और मिथेन मतलब एक कार्बन ना, मिथेन मतलब क्या होता है, एक कार्बन होता है ना, एक कार्बन तो है ही, तो सीधा यहाँ पे H से खत्म कर दो, एग्री। तो क्या बन गया ये HCOOH, क्योंकि ये H यहाँ पे और ये COOH को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हमको H2CO2 ऐसा लिखना नहीं है, समझना ही, समझ में आ रहा है, पीछे COOH तो आना ही चाहिए इसका, आगे जो भी आए यहाँ पे वो आप लिख सकते हो ऐसा करके, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड, क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड। अभी आपको याद है क्या, जब मैंने मिथेनॉल सिखाया ना आपको, मिथेनॉल एल्डिहाइड वाला, तो उसका कॉमन नेम मैंने क्या बोला था आपको, फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन मतलब फॉर्मल्डिहाइड। तो ऐसे ही यहाँ पे मालूम है इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा है, कैन यू लिंक इट, वो फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मिक एसिड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक। तो ये समझ में आ गया मिथेनोइक एसिड का। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बात किसकी करेंगे, डेफिनेटली दूसरा मेंबर कौन सा है इसका, इथेनोइक एसिड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इथेनोइक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखने वालों कभी ना कभी आप देखोगे इसको, इथेनोइक एसिड, तो एकदम अच्छे से इसमें दिमाग में रखना आप इथेनोइक एसिड को, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, इथेनोइक एसिड की, ठीक है, एक सेकेंड। Now I am going to talk about इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही यहाँ पे, ठीक है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH ऐसा होगा, और इथेन मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन, तो एक कार्बन तो आ गया, दूसरा यहाँ पर रख दो, और बाकी के वैलेंसी H से पूरी होगी, एग्री और नॉट। तो ये हो गया मेरा CH3COOH, एग्री और नॉट, दैट इज कॉल्ड माय इथेनोइक एसिड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है अभी यहाँ तक, बोलो तो एकदम स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना।
ओके, इथेनोइक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या होगा? कैन यू से इसका दूसरा नाम? वहां पे क्या याद है? एसिटाल्डिहाइड, क्या था वहां पे? तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है? एसिटिक एसिड, क्या होगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एसिटिक एसिड, ठीक है ना? क्लियर हो गया यहाँ पे? एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड जैसा ही एसिटिक एसिड, बोला बोलो क्लियर हो गया ये? ओके, चलो अभी दूसरा देखते हैं इसके बाद, ठीक है? उसके बाद कौन सा होगा? देखो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड, क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड, इसका कोई भी कॉमन नेम हमको याद रखना नहीं है, बस यही दिमाग में रखो, ठीक है? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है? तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आया ना, इसके ऊपर अटेंशन जाना चाहिए हमारा। कार्बोक्सिलिक एसिड आया यहाँ पे, तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कर दो। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे एक वैलेंसी ओपन, ठीक है ना? अभी प्रोपेन मतलब कितने कार्बन? 3, एक आ गया, 2 कम पड़े, 1 और 2, और बाकी की वैलेंसी 8 से कंप्लीट करो तो 1 2 3 हो गया इसका काम, यहाँ पे 2 ही चाहिए। तो क्या हो गया, देखो ये इसको साथ में लिख सकते हो C2H5 COOH, देखो ये है ना C2H5, देखो यहाँ पे, और फिर ये COOH यहाँ पे साथ में, ठीक है? COOH, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो C2H5 COOH, हाँ अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 COOH, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, आपकी मर्जी। आपको यदि ऐसा लगना है कि अपना आंसर ज़्यादा बड़ा लिखे तो आपको ये लिखो, आपको शॉर्ट लिखवाना है तो ये लिखो, आपको यदि और आपके पास टाइम ही टाइम है तो आप ये लिखो, है ना? तो चॉइस इज योर्स, ठीक है? आप कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है? तो क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो। तो इसके बाद देखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप प्रैक्टिस करनी हो तो कर सकते हो आप ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड की, ठीक है? और हेक्सेनोइक एसिड की भी। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अभी कितने फंक्शनल ग्रुप हमारे बच्चे हैं वो हम बाद में देखने वाले हैं। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमारे बच्चे हैं ना, वो हम बाद में देखने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ कितने फंक्शनल ग्रुप हमारे बच्चे, ठीक है? कौन सा हो गया? पहले तो एक अल्कोहल हो गया, दूसरा हेलोजन हो गया, तीसरा आल्डिहाइड देखा हमने, चौथा कौन सा देखा हमने? ये कार्बोक्सिलिक एसिड देखा हमने, ठीक है? ये 4 हमारे हो गए। और कौन सा बचा है अभी हमारा? एक नंबर 5 बचा है हमारा, कीटोन। क्या बचा है? याद है कीटोन? ऐसा था, याद करो, कीटोन याद है ना? फिर नंबर सबसे टफ ये है एस्टर, एस्टर बचा है, ठीक है? और नंबर 7 है ईथर। क्या है नंबर 7? ईथर, ठीक है? बस आपने ये नेम आपको आ गए ना, ये नेम आ गए ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 आपका देख लेना कितना इजी हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 इज जस्ट लाइक अ मून वॉक फॉर यू, ओके? मतलब टू इजी, कप ऑफ टी, वो क्या बोलते दूसरा उसको, बीट ऑफ केक, समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत सारा है ना ऐसा, इट्स लाइक बहुत सारा है, ठीक है? ओके, तो इट विल वेरी इजी फॉर यू। हलवा, देसी लैंग्वेज में हलवा, ठीक है? हलवा हाँ भाई, भूख तो मेरे को सबका भूख का टाइम है अभी तो। चलो ठीक है, इतना रखते, ठीक है? अभी बाकी का यदि ट्यूशन का टाइम कुछ होगा आज रात का, दैट आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है? रात को यदि ट्यूशन होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू अराउंड 5-6 o'clock, आई विल इन्फॉर्म यू यदि होगा तो। और होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे हम, ये 3 फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, बस आज का हमारा टारगेट यही है। और आज आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए? आप सोते पहले आपको सारे के सारे नाम एकदम क्लियरली पता होने चाहिए, क्योंकि वो एक बार क्लियर हो गया आपका मतलब समझ लेना कि आपने चैप्टर नंबर 4 पे फतेह कर ली, मतलब यू वॉन द चैप्टर नंबर 4। इसमें आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा, ठीक है? ओके।